गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण अस्पताल में जगह जगह भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और वहीं बारिश होने के कारण जगह जगह जलभराव और बढ़ते हुए जलस्तर के कारण बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, उन क्षेत्रों में लगातार जिला अस्पताल CSC केंद्र से डॉक्टर, फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है और इन सबको देखते हुए अस्पताल में भीड़ के लिए नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। वही जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर श्रीमती अजय राणा ने बताया है कि पहले की अपेक्षा कई गुना मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। इस समय वायरल फीवर का समय चल रहा है। अधिकांश मरीज कान, गला और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। तो वहीं अगर हम बात करें युवा पीढ़ी और बचपन से गुजरने वाले बच्चों की, वह भी काफी संख्या में आ रहे हैं। कमर दर्द, आंखों की समस्या को लेकर CMS डॉक्टर श्रीमती अजय राणा का कहना है कि दवा के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जागरूक हैं तो दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि बाहर की चीजों को ना खाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, जरा सी कमी होने पर उचित डॉक्टर से परामर्श लेना, ये सभी बिंदु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शरीर के लिए परिवार में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वायरल फीवर भी कोरोना महामारी से कम नहीं है और इसके प्रति बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। अस्पताल में सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है और प्रोटोकॉल के अनुसार सभी कार्य कर रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र में जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, वह लोग अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं और जो भी डॉक्टर वर्तमान में अस्पताल में उपस्थित है, वह इस सभी ईमानदारी के साथ मरीज को देख रहे हैं और उनके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण वहां पर मौजूद डॉक्टरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी मरीज को संतुष्ट करके भेजा जा रहा है। नोएडा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ENT डॉक्टर अभिषेक आनंद जी मौजूद है और हम जानना चाहेंगे इस समय जो मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ में जो जगह जगह बहुत भारी बारिश हो रही है, जो गले में खराश, कान, नाक का जो मरीज बढ़ रहा है और इसमें जो औसतन जो मरीज आते हैं उसकी अपेक्षा कितने अधिक मरीज आ रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अभिषेक आनंद जी से। जी डॉक्टर साहब, आपका SP न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस समय जो वायरल और जो मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या ENT में भी मरीजों का इजाफा हुआ है? जी ENT में भी काफी मरीजों का इजाफा हुआ है। जैसा कि बारिश हो रही है, नमी बढ़ रही है, लेकिन और पॉल्यूशन भी हमारे यहाँ वैसे ही है, बाढ़ की भी समस्या है। तो नमी ज्यादा होने के कारण जो है कानों की समस्या इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। जैसे फंगस हो जाना कान में, कान से मवाद आना और कान में खुजली होना, यह आम बात है और इसके मरीज काफी दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि आपने देखा होगा समाचारों में और टीवी में देख रहे होंगे, नोएडा ग्रेटर नोएडा में कई जगह जल भरा हुआ है, बहुत ज्यादा जल भरा हो गया है। क्या ऐसे क्षेत्रों से भी मरीजों का आना शुरू हुआ है जहाँ जल भरा हुआ है, या अभी नहीं आ रहे हैं वो लोग? जी आ रहे हैं, वहाँ से भी मरीज आ रहे हैं जहाँ जल भराव है। जल भराव होने के कारण जो है गंदगी फैलती है ना, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें भी गंदगी फैलती है। नाले का, नालियों का, लैट्रिन का गंदा संदा पानी पूरा पहुंचता है। ड्रॉपलेट से भी इंफेक्शन फैलते हैं, उसमें भी गला खराब वाले मरीज बहुत आ रहे हैं कि उनकी आवाज बदल गई है, गले में खराश है, बुखार भी आ रहा है साथ में, और रुके हुए पानी से मच्छर वगैरह भी रुकते हैं, तो उसके लिए डेंगू, मलेरिया, फीवर के भी मरीज बहुत सारे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी बीमारी बढ़ रही है, आप बता रहे हैं कि गले के और कान के पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या इन लोगों के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे ताकि कुछ बचाव करें और इन लोगों को फायदा हो, डॉक्टर के पास ना आना पड़े, हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े? अगर हम कुछ सावधानी करते हैं तो बीमारी से बच सकते हैं, ऐसा मानना है सभी लोगों का। जी बचाव यही है कि गंदे पानी में अगर हाथ लगाएं, गंदे हाथ जो है कानों वगैरह में ना लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और यह बाहर से खाने पीने की चीजें ज्यादा ना खाएं, क्योंकि वो पानी गंदा यूज करते हैं कभी कभार, तो उससे इन्फेक्शन के खतरा रहता है। और यही सब बचाव है, ये सब अगर आम लोग करेंगे तो उनको अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब साफ सफाई, स्वच्छता मेन चीज है। स्वच्छता का अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो बीमार होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है इस समय पर। मैडम जी, आपसे भी एक सवाल है, आप प्रतिदिन कितने मरीज देखते हैं?
हम लोग के यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 मरीज आ जाते हैं ईएनटी में। और अभी तो क्योंकि बारिश के बाद से तो संख्या ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो एवरेज था वो लगभग कितने मरीजों का एवरेज हुआ करता था? पहले एवरेज अराउंड 150-200 का था, बट अब 200, 250, 300 के अराउंड मरीज आ रहे हैं। तो मरीजों को देखने में बहुत दिक्कत होती होगी आप लोगों को? नहीं, बहुत दिक्कत तो नहीं है। मतलब हम लोग 2 लोग हैं तो सब मैं सही कह रहा हूँ, मरीजों को देखने जब संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी तो हमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, क्योंकि एक मरीज के लिए कम से कम कितना समय देना पड़ता है? भाई 4 से 5 कम से कम 5-10 मिनट देना पड़ता है हमें। 250-300 मरीजों को अगर 4 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो समय भी नहीं मिलता आपको यहाँ बैठने का। इसलिए थोड़ा और समय की आपूर्ति कम समय के कारण जल्दी जल्दी देखना पड़ता है मरीजों को, तो कुछ मरीजों का उपचार भी थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, हमारे न्यूज चैनल को समय दिया और जनता के लिए जो आपने संदेश दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम नोएडा जिला अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ सीएमएस श्रीमती अजय राणा जी मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे जो बदलता हुआ मौसम है, लगातार बारिश के कारण जो वायरल चल रहा है और जो नई नई बीमारियां चल रही हैं उनके लिए यहाँ पर क्या रोकथाम के लिए व्यवस्था की गई है और इस समय हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो क्या है, कितने मरीज प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं और पहले जो मरीजों की स्थिति थी वो क्या थी। इन सारी चीजों की जानकारी हम सीएमएस मैम से लेंगे और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस समय प्रेजेंट में जो डॉक्टर्स की जो स्थिति है वो हॉस्पिटल में क्या है। जी मैम, एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैम ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जो वायरल चल रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हमारे अस्पताल में सभी तरह के बीमारियों से उसकी इलाज के लिए और रोकथाम के लिए भी समुचित व्यवस्था है। आजकल जैसे बरसात का मौसम है, आप सभी को मालूम है, तो इस वक्त वायरल फीवर, डायरिया, डेंगू, मलेरिया वो सब काफी बढ़ रहा है। और क्योंकि बारिश में जो आपका फ्लोरिंग होती है वो भी काफी स्लिपरी होती है, तो फिसलन से थोड़े से फ्रैक्चर वगैरह भी ज्यादा होते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए सबसे पहले तो आपका यही होता है कि भाई डायरिया और ये सब से बचाव के लिए आपको होममेड खाना खाना चाहिए, सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने हाथ को साबुन से धोकर अच्छे से तभी आप भोजन ग्रहण करें और बाहर के स्ट्रीट फूड से आप बचें। और घर में ये जो डेंगू और मलेरिया है, आप मॉस्किटो नेट में सोएं और जो रिपेलेंट कुछ मेडिसिन भी आती हैं, ऑइंटमेंट और ये सब ओडोमॉस और मोडोमॉस मुझे कहना नहीं चाहिए बट ये काफी पॉपुलर है। आपको लोशन वगैरह आते हैं एंटी मॉस्किटो, तो वो आप लगा सकते हैं जब भी आप घर से बाहर जाएं ओपन में और खेतों में, वहां पर भी काफी मच्छर होते हैं। और आप अपने घर में कहीं भी पानी का भराव ना होने दें। सभी कूलर एंड ऑल जो भी गमले वगैरह हैं जिसमें पानी रुक सकता है लगातार बारिश से, उसको आप वहां से बदलते रहें या उसको रुकने ना दें, उसको अपना वॉश ऑफ होना चाहिए, सब चीजें ड्राई रहें। तो बाकी फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी बढ़ते हैं आर्द्रता के कारण, तो उससे भी आप बचाव रखें, साफ सफाई का समुचित ध्यान रखें। मैम अभी अगर देखा जाए तो जो वायरल का जो स्थिति है उस हिसाब से मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हाँ, मरीजों की संख्या में काफी इस तरह के मरीज बढ़े हैं, तो उसके लिए हमने अपने वार्ड में बेड्स बढ़ा दिए हैं ताकि जिसको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो ज्यादा, वो अस्पताल में आए तुरंत और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा मैम, जैसे भीड़ को देखते हुए जो डॉक्टर्स की जो हायरिंग कुछ दिन पहले जो चल रहा था प्रोसेस कि डॉक्टर्स की जो कमी है वो हायरिंग होगी और उससे क्या प्रॉपर जो है जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, क्या वो व्यवस्थाएं जो प्लान में थी वो उनको एक्टिव किया गया या अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा? नहीं, अभी हमारे यहाँ तकरीबन 7 डॉक्टर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं और जल्दी ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। जी मैम, एक सवाल और करना चाहूंगा, पब्लिक को इस वायरल से और अस्पताल की भीड़ वाली जगह से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
ये तो सब कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं, एक अभी थोड़े दिन पहले जो कोरोना आया था उसने लोगों को काफी अवेयर किया था, तो उसी तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए। एक दूसरे से थोड़ी जो भी बीमार हो जाए वो आइसोलेटेड रहे और भीड़ में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आप अपना बचाव कर सकते हैं। कोरोना महामारी से जो सीख मिली है उसको जीवन में अपनाना है हमेशा। है ना। अगर हम जीवन में अपना के चलेंगे तो बीमारियों से और जो असुविधाओं का जो सामना करना पड़ रहा है उनसे हम बच के रहेंगे। सही कह रहे हाँ, हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि सीएमएस में हम बता रहे थे जो किस तरीके से हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम हॉस्पिटल से बच सकते हैं, किस तरीके से दवा खाने से बच सकते हैं। वो सब हमारे हाथ में है, अपने हाथ में है। अगर हम खान पान का और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में लोग बाहर का फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, एसी में सोना है, ठंडा पानी पीना है, बहुत सारी चीज को अवॉइड कर रहे थे, तो वो बीमार भी कम पड़ रहे थे और डॉक्टर्स के पास भी कम जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बैठ रहे थे, हर जगह पहुंचना पॉसिबल भी नहीं हो रहा था। अगर हम उसी दिनचर्या को अपनाएंगे तो स्वस्थ जीवन और स्वस्थ परिवार हमको मिलेगा। यही संदेश मैडम के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है और उसको अमल में लाया जाए। नोएडा से प्रदीप मिश्रा, एसबीएन न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।